परम उपकारी महान शासन प्रभावक गच्छाधिपति शांतिदूत आचार्य भगवंत श्रीमद विजय नित्यानंद सुरेश्वर जी महाराज साहब आदि गुरु भगवंतों की पावन निश्रा में फागुन सूद 23 मार्च को फागुन फेरी का भव्य आयोजन हुआ। श्रीमती मग्गी देवी नजमल जी चौरडिया परिवार के निवास स्थान बाटिया की पोल से सकल श्री संघ के साथ जय जय आदिनाथ घोष करते हुए बैंड बाजों सहित प्रस्थान कर श्री आदिनाथ भगवान के तीनों जिनालय हीरावाड़ी कांच का मंदिर एवं चौसटिया जी मंदिर आदि में परमात्मा के दर्शन वंदन किए। तत्पश्चात सकल श्री संघ के साथ बोहरावारी जैन उपासना में पहुंचकर धर्म सभा में परिवर्तित हो गया, जिसमें गुरुदेव ने श्री मुख से फागुन फेरी की महिमा का वर्णन करते हुए बताया कि आज फागुन सुदी 13 के दिन ही श्री कृष्ण महाराज के पुत्र सांब और प्रदुबन अन्य 8.5 करोड़ साधुओं के साथ श्री शत्रुंजय महातीर्थ पर बांडवा की डूंगर से सभी कर्मों का श्रेय करके मोक्ष में पधारे थे। 23 तीर्थंकरों ने इस भूमि की स्पर्शना की है। इस भूमि का कण कण पवित्र है, कण कण में परमात्मा का वास है। इसलिए आज के दिन जो शत्रुंजय तीर्थ की यात्रा नहीं कर पाए वे अपने नगर में आदेश्वर परमात्मा के दर्शन करके फागुन फेरी का महोत्सव मनाते हैं। कार्यक्रम का संगीत में संचालन करते हुए जैन समाज के युवा गायक श्रेयान सिंघवी ने चलो बुलावा आया है दादा ने बुलाया है भजन से सभा की शुरुआत की तो सभा में मौजूद हर शख्स नाच उठा। एक से बढ़कर एक भजनों की प्रस्तुति से सभा में हर शख्स मानो ये एहसास कर रहा था जैसे वह शत्रुंजय महातीर्थ की यात्रा कर रहा हो। कार्यक्रम का संपूर्ण लाभ अर्जुनमल, कनकमल, प्रकाशमल, राजेश चौरडिया, दिनेश, राहुल परिवार ने किया। कार्यक्रम के बाद सभी के लिए पाल अल्पाहार की व्यवस्था जैन भवन में रखी गई। तुभ्यं नमस्त्रिभुवनादिहराय नाथ तुभ्यं नमः शितितलामलभूषणाय
विशोषणाय तुभ्यं नमः श्री जगत परमेश्वराय तुभ्यं नमो जिनभवोदधिशोषणाय संस्तवेन भवसन्तति सान्निबद्धं क्षणाक्ष इच्छा कारण संदेशे भगवान अभितोभ्य रायम खाम्यो इच्छम तमी रायम जनकिंची अपत्यम परपत्यम बत्ते पाणे वीणे वयवचे आलावे सलावे उचाष्टे समाष्टे अंदर भाषाएं पूरी भाषा जवरो आदिनाथ भगवान की जय जवरो शत्रुंजय गिरिराज की जय। सर्वप्रथम मंगलाचरण के रूप में मंत्राधिराज मंत्र शिरोमणि नमस्कार महामंत्र की मंत्र बुला रहा हूँ। एक बार मैं बोलूँगा, उसके बाद आप सभी बाकी सारी माताएं बहनें एक स्वर से बोलेंगे। मंत्राधिराज महामंत्र नमः। ओम नमो अरिहंतानम ओम नमो सिद्धानम 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 ओम नमो आयर्यानम ओम नमो वज्रायानम ओम नमो आयर्यानम ओम नमो वज्रायानम नमो लोहे सब साहुनम एसो पंच नमो कारो नमो लोहे सब साहुनम एसो पंच नमो कारो एसो पंच नमो कारो सब पाप प्रणासनो एसो पंच नमो कारो सर्व पाप प्रणासनो मंगलानं सरस्वती परमं हवै मंगलम् 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 मंगलानं सरस्वती परमं हवै दादाजी को याद करें मोलो गिरियाली होती है और दादा जिनका नाम पुकारे वो किस्मत वाले होते हैं। सभी मिलकर झूम के गाना, चलो बुलावा आया है, दादा ने बुलाया
पर कोई और नहीं, धरती पर कोई और नहीं। और दर्शन करेगी हो जाएगी, दर्शन करेगी हो जाएगी, धन्य हमारी बेदाया। लो बुलावा आया है, मेरे दादा ने बुलाया है। चलो बुलावा आया है, मेरे दादा ने बुलाया है। सभी गाने गाएगा, कोई भी हाथ गाएगा। लोग मुरादी मानते हैं, लोग मुरादी मानते हैं, लोग मुरादी लाते हैं, लोग मुरादी लाते हैं। कर्मों के सताए जो मन में निर्मल भाव पाते हैं, निर्मल भाव पाते हैं, निर्मल भाव पाते हैं, निर्मल भाव पाते। और सीधा चलने की कड़ी कड़ी में, सीधा चलने की कड़ी कड़ी में सिद्ध शेख समाया है। चलो हाथ करके पूरे हाथ करके चलो बुलावा आया है, मेरे दादा ने बुलाया है। अरे चलो बुलावा आया है, मेरे दादा ने बुलाया है। और जोर से बोलो, मैं नहीं सुनिया, जोर से बोलो, अरे मैं नहीं सुनिया, पीछे से बोलो, आगे से बोलो, जय दादा की बोल जाओ, जय दादा की बोल जाओ, आने जाने वालों को, जय दादा की बोल जाओ, आने जाने वालों को, जल्दी जाओ तुम मत देखो अपने पाँव के छालों को, जल्दी जाओ तुम मत देखो अपने पाँव के छालों को। किसने जीतेगा कर भी रहा है, उतना प्यार पाया। चलो बुलावा आया है, मेरे दादा ने बुलाया है। चलो बुलावा आया है, मेरे दादा ने बुलाया है। जय 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 आमीना, जय 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 जय, जय 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 आमीना, जय 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 जय। कलम पावे आमीना, कलम पावे, मोक्ष दिलावे आमीना, मोक्ष दिलावे। आमीना भी आमीना भी आमीना भी आमीना। हेलो बुलावा आया है, मेरे दादा ने बुलाया है। मेरे दादा ने बुलावा आया है, मेरे दादा ने बुलाया है, मेरे दादा ने बुलाया है। बोले गच्छाधिपति गुरुदेव के सानिध्य में हुई है। इतना बड़ा सौभाग्य कल्पना भी नहीं की होगी। और वहां जाकर के तो आनंद आता ही है, लेकिन हमारा भी आनंद कोई पालीताना से कम नहीं है। आज सभी गलियों में से, पॉल में से गुजरते हुए लग रहा था कि हम 6 गांव की यात्रा में जैसे वहां रेलगाड़ी चलती है ना, ऐसे पूरे दूर तक हमारी एक लंबी सभी यात्रियों की श्रृंखला चल रही थी। लेकिन फर्क इतना था कि उस यात्रा के अंदर में बैंड बाजे नहीं होते, यहाँ पर बैंड बाजे भी हैं। ये एक बड़ी बात है। वहां पर आप जाते हैं तो कोई बैंड बाजे नहीं साथ होते, लेकिन इस यात्रा में हम सब साथ साथ चले, आदिनाथ दादा के दर्शन किए, चैत्यवंदन करी, स्तवना करी, स्तुति करी, भक्ति करी और यहाँ तक पहुंचे। तीर्थ यात्रा भव यात्रा का अंत करती है। तीर्थों के पवित्र परमाणु हमारी आत्मा पर लगे अनादि काल के कर्म मल को दूर करने के लिए निमित्त बनते हैं। इन तीर्थों पर हमारे तीर्थंकरों ने, ऋषियों ने, मुनियों ने, तपस्वियों ने, योगियों ने, साधकों ने घोर साधनाएं करी हैं।
यहाँ का कण कण पावन है, यहाँ का कण कण पवित्र है, पूजनीय है और वंदनीय है। ऐसा ये सिद्ध गिरिराज 3 लोक में जिसके जैसा कोई दूसरा तीर्थाधिराज नहीं है। ऐसा तीर्थ शिरोमणि तीर्थाधिराज श्री शत्रुंजय महातीर्थ, और आज हम सभी ने उसकी भाव यात्रा करी। लेकिन आज हम एक संकल्प लें कि यह तीर्थ यात्रा हमारी आत्मा को हल्का करने के लिए होती है। जब भी हम तीर्थ यात्रा करने जाएं तो हम कोई भी ऐसा कोई कार्य न करें कि जिससे हमारी आत्मा और अधिक भारी बने। कहा जाता है अन्य स्थाने कृतं पापम तीर्थ स्थाने विनश्यति, कि हम अन्य स्थानों पर जो पाप करते हैं, घर में, परिवार में, संसार में, व्यापार में, व्यवहार में, हमारा सारा जीवन पापमय है। प्रतिपल प्रतिक्षण हम पाप पंख से लिप्त हैं। ऐसे पाप के कीचड़ में पड़े हुए हमारे जैसे प्राणियों के लिए उद्धार का यदि कोई कारण है, पावन बनने का कोई स्थान है, तो तीर्थ भूमियां। उन पापों से छूटने के लिए, बचने के लिए, उन पापों को धोने के लिए, अपनी आत्मा को हल्का करने के लिए, जो पाप हमने संसार में बांधे हैं उनसे छूटने के लिए हम ऐसे तीर्थों की यात्रा करते हैं। इसलिए अन्य स्थाने कृतं पापम तीर्थ स्थाने विनश्यति, उन पापों का नाश इन तीर्थ भूमियों पर होता है। और तीर्थ स्थाने कृतं पापम, और यदि हमने ऐसी भूमियों पर जाकर के पाप बांध लिए, ऐसी भूमियों पर जाकर के आशातनाएं करी, तो ज्ञानी भगवंत कहते हैं तीर्थ स्थाने कृतं पापम वज्र लेपो भविष्यति। फिर तीर्थ स्थानों पर तुमने जो पाप किए हैं वो वज्र लेप की तरह निकाचित कर्म होते हैं, जिनका भोगे बिना छुटकारा नहीं होता। व्यक्ति हंसी में मजाक में हंसते हंसते कर्म तो बांध लेता है, लेकिन हम देखते हैं, जानते हैं कि रोते रोते भी फिर उससे छुटकारा नहीं मिलता। इसलिए जब भी तीर्थ यात्रा करने जाए, कम से कम उन तीर्थ भूमियों को हम अशातना से मुक्त रखें। हम कोई ऐसा कार्य ना करें कि जिससे हमारे कारण से तीर्थ भूमियां पवित्र हो, दूषित हो, मलिन हो। आराधना कम करे चलेगा, वीराधना तो बिल्कुल नहीं करें। उन तीर्थों पर जाकर के हम वहां के परमाणुओं को आत्मा के साथ जोड़ने का प्रयास करें। उन तीर्थंकरों को याद करें कि जिन्होंने उन स्थानों पर रहकर के घोर साधना करी, घोर तपस्या करी। हम कहां, वो कहां, वहां से ऊर्जा लेकर के आए। कम से कम तीर्थ भूमि पर जाकर के हम जितने यहां पर उपस्थित थे, कम से कम हम वहां पर रात्रि भोजन तो नहीं करेंगे। क्या फर्क पड़ता है? कोई तीर्थ भूमियों पर ही रात को खा रहे हैं। फागुन फेरी या अन्य अवसरों के ऊपर में हमारे लाखों यात्री पालिताना जाते हैं, और संध्या ढलते ही, शाम ढलते ही जितनी लारियां हैं, गल्ले हैं, दुकानें हैं, क्या होता है? वहां कर्म बांध रहे हैं। रात को कम से कम जो खाते उनको छोड़ो। हम अपनी आत्मा की चिंता करें कि कम से कम मैं तो ऐसा कुछ कर्म नहीं बांधूं। इसलिए हम ये संकल्प लें कि जब भी हम तीर्थ यात्रा करने जाएंगे, हम रात्रि भोजन तीर्थ स्थानों में नहीं करेंगे, हम अभक्ष्य नहीं खाएंगे, हम लारियों पर खड़े होकर के नहीं खाएंगे, हम होटलों में नहीं खाएंगे। हम तीर्थ यात्रा करने गए हैं या पिकनिक मनाने गए हैं? गए किसके लिए हैं? उद्देश्य क्या है? घूमने फिरने के लिए और बहुत स्थान है, लेकिन तीर्थ स्थानों पर जाओ तो उसकी मर्यादा का भंग ना हो, इस बात का ध्यान रखना।